चीन की दीवार में अब पड़ेंगी दरारें। 1 फरवरी को भारत ने खोल दी 7.8 लाख करोड़ की वो तिजोरी जिससे निकलेगा ऑपरेशन सिंदूर का खर्चा। पिछले साल 6.8 लाख करोड़, इस साल सीधे 1 लाख करोड़ का जंप। निर्मला सीतारमण के एक ऐलान ने रावलपिंडी से बीजिंग तक बजा दी खतरे की घंटी। हवा में उड़ते फाइटर जेट्स को अब नहीं होगी पेट्रोल की टेंशन। सरकार ने चला ऐसा दाम कि आधे दाम में होगी वायुसेना की ट्रेनिंग। दोस्तों, आज तारीख है 1 फरवरी 2026। संसद भवन में सब कुछ सामान्य लग रहा था। वित्त मंत्री अपना टेबलेट लेकर खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस सेक्टर के पन्ने पलटे, पूरे सदन में सन्नाटा छा गया और सरहद पार बैठे दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2026 का ये बजट कोई आम बही खाता नहीं है। ये भारत का अब तक का सबसे आक्रामक और वॉर रेडी बजट है। खबर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की आहट के बीच सरकार ने रक्षा बजट में पैसों की ऐसी बारिश की है जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोचिए, जब दुनिया मंदी का रोना रो रही है, तब भारत ने अपनी सेना के लिए खजाना ही नहीं खोला बल्कि उसे लुटा दिया है। आखिर सरकार को अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों रातों रात रक्षा बजट को 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर सीधे 7.8 लाख करोड़ के पार पहुंचा दिया गया? क्या सरहद पर कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक आम जनता को नहीं है? क्या ये भारी भरकम रकम उन नई मिसाइलों और फाइटर जेट्स के लिए है जो किसी बड़े मिशन की तैयारी कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और क्या प्लानिंग चल रही है मोदी सरकार के दिमाग में, जिसका नाम दबे स्वर में लिया जा रहा है लेकिन जिसके लिए बजट में इतना बड़ा इंतजाम किया गया है? इन सारे सवालों के जवाब 7.8 लाख करोड़ का एक एक हिसाब और भारत की उस खुफिया तैयारी की पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। तो वीडियो पर अंत तक चिपके रहिएगा और भारत की इस धाकड़ तैयारी पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर बताइएगा। 7.8 लाख करोड़ का गणित, दुश्मन के उड़ गए तोते। आंकड़ों को जरा ध्यान से सुनिए, दिमाग चकरा जाएगा। पिछले साल यानी 2025 से 26 में हमारा रक्षा बजट था करीब 6.8 लाख करोड़ रुपए। उस वक्त भी दुनिया हैरान थी, लेकिन इस बार 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री ने जो आंकड़ा पेश किया वो है 7.8 लाख करोड़ रुपए, यानी सीधे सीधे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। आप समझ रहे हैं 1 लाख करोड़ क्या होता है? इतने में तो पाकिस्तान जैसे कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था कई बार खरीदी और बेची जा सकती है। ये बढ़ोतरी सिर्फ महंगाई को कवर करने के लिए नहीं है, ये एक साफ संकेत है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव मोड में आ चुका है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये बढ़ोतरी इसलिए जरूरी थी क्योंकि 2026 का साल दुनिया के लिए बहुत नाजुक है। एक तरफ रूस और यूक्रेन अभी भी उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है और हमारे अपने पड़ोस में चीन और पाकिस्तान की हरकतें किसी से छिपी नहीं हैं। ऐसे माहौल में भारत रिस्क नहीं ले सकता। ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है, ये सेना के हाथ खोलने के लिए है। अब सेना को पैसे की कमी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। चाहे सियाचिन की ठंड में नए गियर खरीदने हो या हिंद महासागर में परमाणु पनडुब्बियां उतारनी हो, सरकार ने कह दिया है तुम बस ऑर्डर दो, पैसा हम देंगे। 7.8 लाख करोड़ का ये बजट चीन के उस डिफेंस बजट का करारा जवाब है जो वो हर साल बढ़ाकर भारत को आंखें दिखाता था। आज भारत ने बता दिया है कि अगर तुम डाल हो तो हम पात हैं। 2.19 लाख करोड़ का शॉपिंग कूपन, मॉडर्नाइजेशन की आंधी। अब इस बजट के सबसे मजेदार और दमदार हिस्से पर आते हैं। 7.8 लाख करोड़ तो कुल रकम है जिसमें पेंशन और सैलरी भी शामिल है, लेकिन असली मसाला है कैपिटल आउटले यानी मॉडर्नाइजेशन का बजट। इस बार सरकार ने नए हथियार, जहाज और विमान खरीदने के लिए पूरे 2.19 लाख करोड़ रुपए अलग से रख दिए हैं। पिछले साल ये आंकड़ा 1.80 लाख करोड़ के आसपास था, यानी खरीदारी के बजट में भी जबरदस्त उछाल। ये पैसा सीधे तौर पर उन कंपनियों की जेब में जाएगा जो मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर जेट बनाती हैं। इस 2.19 लाख करोड़ से क्या क्या आएगा, जरा अंदाजा लगाइए। पुराने हो चुके मिग विमानों को रिटायर करके उनकी जगह नए और घातक राफेल या तेजस मार्क 2 लाने की तैयारी है। इसके अलावा पहाड़ की चोटियों पर नजर रखने के लिए हाईटेक अमेरिकन और इजरायली ड्रोन्स की डील फाइनल होनी है। और सबसे बड़ी बात, साइबर सुरक्षा। आज की जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, कंप्यूटर के कीबोर्ड से भी लड़ी जाती है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा सेना के साइबर सिस्टम को अभेद्य यानी अनहैकेबल बनाने में खर्च होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारी फौज अब 1962 या 1999 वाली फौज नहीं रहेगी। ये 2026 की फौज है जिसके हाथ में दुनिया का सबसे अत्याधुनिक गैजेट होगा।
ये बजट ऑपरेशन सिंदूर जैसे किसी भी मिशन के लिए बैकबोन का काम करेगा। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और भारत का साइबर वॉर रूम उनका पूरा सिस्टम बैठा देगा। ऑपरेशन सिंदूर और सीमा का सच। अब बात करते हैं उस शब्द की जिसने सबके कान खड़े कर दिए हैं, ऑपरेशन सिंदूर। हालांकि बजट भाषण में इसका सीधा जिक्र शायद न हो, लेकिन रक्षा गलियारों में और मीडिया रिपोर्ट्स की हेडलाइंस, जैसा कि आज तक की खबर में है, में ये नाम तैर रहा है। ये इशारा है कि सीमाओं पर कुछ बड़ा चल रहा है। क्या ये पीओके को वापस लेने की तैयारी है, या फिर चीन ने अरुणाचल में जो गुस्ताखी की थी उसका फाइनल हिसाब किताब करने का प्लान है? 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बजट यूं ही नहीं दिया जाता। धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। 2026 की शुरुआत से ही भारत की तीनों सेनाएं जल, थल और नभ हाई अलर्ट पर हैं। ये बजट उसी तैयारी को फ्यूल देने के लिए है। चीन अपनी सीमा पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, बंकर बना रहा है। पाकिस्तान अपनी कंगाली के बावजूद भारत के खिलाफ साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर भारत की उस रणनीति का कोड नेम हो सकता है जिसके तहत हम दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर घुसकर जवाब देने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। ये बजट सुनिश्चित करेगा कि अगर कल सुबह जंग का ऐलान हो जाए तो हमारे सैनिकों के पास गोलियों, मिसाइलों या राशन की 1% भी कमी न हो। ये बजट शांति का नहीं, शक्ति प्रदर्शन का बजट है। टैक्स की जंजीरें टूटी, सस्ते होंगे फाइटर जेट। इस बजट में एक ऐसी खबर छुपी है जिसे आम आदमी शायद पकड़ न पाए, लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री वाले खुशी से नाच रहे हैं। वित्त मंत्री ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है, कस्टम ड्यूटी में भारी छूट। अब तक क्या होता था कि अगर हमें भारत में कोई फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर बनाना है तो उसके कई छोटे छोटे पुर्जे और कच्चा माल विदेश से मंगाना पड़ता था। उस पर सरकार भारी टैक्स वसूलती थी, जिससे भारत में बना हथियार भी महंगा पड़ता था। लेकिन इस बजट ने वो जंजीर तोड़ दी है। विमानों और जहाजों के कल पुर्जों, मेंटेनेंस के सामान और कच्चे माल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को पूरी तरह माफ या कम कर दिया गया है। इसका असर क्या होगा? इसका सीधा असर ये होगा कि अब मेक इन इंडिया की गाड़ी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़गी। एचएएल जैसी कंपनियों को अब विदेश से सामान मंगाना सस्ता पड़ेगा। इससे भारत में बनने वाले तेजस, प्रचंड हेलीकॉप्टर और आने वाले MCA फाइटर जेट की लागत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। साथ ही प्राइवेट कंपनियां जो डिफेंस सेक्टर में आ रही हैं, उनके लिए भी ये बम्पर लॉटरी है। यानी अब भारत न सिर्फ अपनी सेना के लिए सस्ते हथियार बनाएगा, बल्कि दुनिया को बेचकर मुनाफा भी कमाएगा। मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल इंडस्ट्री अब भारत में ही खड़ी होगी। यानी हमारे जहाजों को रिपेयर होने के लिए फ्रांस या रूस नहीं जाना पड़ेगा। तेल का खेल और वायुसेना की उड़ान युद्ध में सिर्फ हथियार नहीं, ईंधन भी जीत तय करता है। फाइटर जेट्स पानी से नहीं, ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल से उड़ते हैं और पिछले कुछ समय से ATF की कीमतें आसमान छू रही थीं। जनवरी 2026 में ही कीमतें पिछले साल के मुकाबले 2.2% ज्यादा थीं। Su-30 MKI हो या राफेल, ये सब तेल पीने वाले राक्षस हैं। अगर तेल महंगा होगा तो वायुसेना अपनी ट्रेनिंग फ्लाइट्स कम कर देती है, जिससे पायलटों की तैयारी पर असर पड़ता है। मिडिल ईस्ट के तनाव ने तेल की सप्लाई को और भी मुश्किल बना दिया था, लेकिन इस बजट और सरकार की नीतियों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। बजट में इस बात पर जोर दिया गया है कि हम महंगे विदेशी तेल पर निर्भर नहीं रहेंगे। सरकार सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और बायोफ्यूल पर बड़ा दाम खेल रही है। 2027 तक 1% ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया है। सुनने में 1% कम लगता है, लेकिन हजारों करोड़ के तेल बिल में ये बहुत बड़ी बचत है। साथ ही रक्षा बजट बढ़ने से वायुसेना अब ज्यादा ATF खरीदकर अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व भर सकती है। इसका मतलब है कि चाहे दुनिया में तेल मिले या न मिले, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के टैंक हमेशा फुल रहेंगे। हमारे पायलट अब दिल खोलकर अभ्यास करेंगे और आसमान में दुश्मन का काल बनकर मंडराएंगे। आत्मनिर्भरता का शंखनाद घरेलू कंपनियों की चांदी इस पूरे 7.8 लाख करोड़ के बजट का एक ही मंत्र है, आत्मनिर्भरता। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बजट का बड़ा हिस्सा विदेशी कंपनियों को नहीं, बल्कि भारतीय कंपनियों को मिलेगा। टाटा, महिंद्रा, अडानी डिफेंस और HAL जैसी कंपनियों के लिए ये बजट किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अब तक हम अपनी जरूरत का 60 से 70% सामान बाहर से मंगाते थे, लेकिन अब सरकार चाहती है कि ये आंकड़ा उल्टा हो जाए। ये बजट उन स्टार्टअप्स के लिए भी संजीवनी है जो डिफेंस के लिए छोटे छोटे ड्रोन्स, नाइट विजन गॉगल्स या AI सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। सरकार ने इशारा कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई और मिशन, उसमें इस्तेमाल होने वाला हर हथियार, हर गोली और हर वर्दी मेड इन इंडिया होनी चाहिए। इससे न सिर्फ सेना मजबूत होगी, बल्कि देश में लाखों नई नौकरियां भी पैदा होंगी।